अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फकर स्टेम्स फेयर। आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर एक प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम में गिवन है द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय पीएमएफ। ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है एक फंक्शन है, बेसिकली इसको पीएमएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स कैपिटल है ये रैंडम वेरिएबल है, और ये जो स्मॉल एक्स है ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 से 4 तक हो सकती हैं, और ये डिस्क्रीट होती हैं। वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सी और प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, जब 1 और 4 के दरमियान होगी, और जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप खुद गेस करें पहला स्टेप क्या होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप, हम इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्रा करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स होता है, और जो वो पॉसिबल वैल्यूज टेक ऑन करता है वो मेंशन करते हैं। वो कौन सी वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4, उसको लिख लेंगे। ये हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज मेंशन कर ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। जो नेक्स्ट आपके पास कॉलम होता है वो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन गिवन है वो हम कंप्यूट करेंगे। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक आपका रियल फंक्शन होता है जो आपके सैंपल स्पेस की जो वैल्यूज होती हैं उनको रियल नंबर असाइन करता है। तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता है ये आपके पास 0 से 4 तक है, और अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो वैल्यूज एक्स की हैं ये हम कहाँ पुट करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर, पीएमएफ के अंदर पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये जो आपको 0 नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एक्स। ये वैल्यू है उस रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल ये वैल्यूज टेक ऑन कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम हम एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और इस फंक्शन में पुट करते हैं सी एक्स स्क्वायर। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो यू विल गेट 0। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। दिस इज कॉल्ड पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो 0 आंसर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू सी, तो आपके पास सी आ जाएगा। एंड सिमिलरली बाकी वैल्यूज प्लग इन करके इसको फिल कर ले। अब हमने सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें एक रूल याद रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल ये कहता है कि अगर हम सम करें फॉर आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, अगर उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर लिया जाए, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये 1 आंसर होना चाहिए। ये हमने तमाम प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर लिया, वी गेट 30c इज इक्वल टू 1, एंड सी की वैल्यू आपके पास 1/30 आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे और ये जो प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की हैं अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल सी की जगह पुट कर देंगे। तो ये 0 आ जाएगा, ये आपके पास 1/30 आ जाएगा, ये आपके पास 4/30, यू कैन सिंप्लीफाई इट, 2/15 आ जाएगा आपके पास, ये 9/30, अगेन यू कैन सिंप्लीफाई, 3/10 आ जाएगी वैल्यू, और ये 16/30, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये कॉलम वंस आपके पास आ गया तो जो जितने बाकी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन ऐड मोर पार्ट्स टू दिस प्रॉब्लम एज वेल। तो अब ये जो पहला प्रॉब्लम आपके पास है, प्रोबेबिलिटी एक रैंडम वेरिएबल की निकालें जब उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है। अब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए आपने ये देखना है कि ये वैल्यू 2 से बड़ी है 3 और 4। तो 2 से वैल्यू बड़ी कौन सी है, 3 और 4, यानी हमने प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन 2 ये हमने कंप्यूट करनी है। तो क्योंकि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में हमेशा हम डिस्क्रीट वैल्यूज लेंगे। 2 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हैं, 3 और 4। तो जो 3 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी है, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 थी, तो वो मेंशन कर लें। वो आपके पास कितनी है, 9/30, और 4 पर क्या वैल्यू है, वो आपके पास है 16/30। तो आप दोनों को प्लस करके सिंप्लीफाई कर लें, यू कैन गेट आंसर। सिमिलरली आपके पास 1 और 4 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी जब इसकी निकालनी है इवेंट की, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 और 4 के दरमियान कौन सी वैल्यूज हैं, 2 और 3। तो 2 में ये वैल्यू आ रही है, 3 में ये वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर लें, आंसर आ जाएगा। 0 से 2 अगर चाहिए आपको और 0 इंक्लूडेड है, तो फिर आप 0 1 और 2 इन तीनों को प्लस कर लेंगे एंड यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बनाना उस रैंडम वेरिएबल के लिए मस्त था। अगर ये बन जाए तो आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस रैंडम वेरिएबल का ड्रा कर दिया, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है। उसके बाद हमने ये लिखा कि उस रैंडम वेरिएबल की जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर प्रोबेबिलिटीज को सम करें आंसर 1 आता है, यू कैन सॉल्व इट फॉर सी, और सी की वैल्यू आप प्लग इन करके आप न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल लें। फिर आपने बी पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पर आपके लिए एग्जैक्टली बताया, और डी पार्ट मैंने कर दिया। जो सी पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो सी पार्ट आप सॉल्व करें और जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह
हम कवर करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं उसकी CDF कैसे फाइंड करते हैं उस पर प्रॉब्लम में करेंगे, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू पर प्रॉब्लम करेंगे और वेरिएंस पर करेंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।